हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जैव विज्ञान शिक्षण भी। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं। तीसरा लेसन आज हम लोग पढ़ देंगे। तीसरे लेसन का हमारा नाम है अनुदेशन का नियोजन। ठीक है, फटाफट अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न इसमें क्या है हमारा, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? इकाई योजना कहलाती है, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना, उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाती है बोलो भाई। तो क्या होगा, आप लोगों ने जब आपकी टीचिंग लगी होगी तो इसमें बनाया होगा ना आप लोगों ने पाठ योजना। पढ़ाया तक नहीं बनाया था। तो वही है पाठ योजना। ठीक है, जब सॉरी 2 नंबर है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। तो कौन सा नहीं है देखते भाई। पहला है हमारा, यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। यह विषय वस्तु को विभिन्न पहलुओं को संतुलित जोड़ देने में मदद करता है। यह विषय वस्तु को एक व्यवस्थित अनुक्रमिक एवं श्रेणीबद्ध व्यवस्था करने में मदद करता है। और 4 नंबर हमारा क्वेश्चन, 4 नंबर उत्तर हो गया हमारा। यह छात्रों को शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो बोलो इसमें कौन सा होगा भाई। हमारा 4 ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। यह छात्रों को शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है, यह हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया। तो बोलो किसने किया भाई। एस टी मोइसन ने किया, कि गैस्टोल्ट ने किया, लेमार्क, मिलर। तो कौन है भाई बोलो। 3 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा होगा, एस टी मॉरिसन हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इकाई योजना का प्रयोग किस सन में हुआ। तो किस में, 1929 में, 1920 में, 1930 में, 1913 में। तो बोलो भाई 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इकाई योजना कब प्रारंभ हुई हमारी। तो 1929 में आरंभ हुई थी। ठीक है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इकाई योजना तैयार की जाती है कैसे। दैनिक पाठ योजना द्वारा, साप्ताहिक पाठ योजना द्वारा, विद्यार्थी द्वारा तैयार पाठ योजना, क्लास द्वारा तैयार पाठ योजना। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 5 नंबर में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। कौन, दैनिक पाठ योजना द्वारा किए जाते। ठीक है, फिर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाठ योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए देखते हैं हम लोग। शिक्षक की संपूर्ण पाठ योजना तैयार हो, विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति हो, विषय का पूर्ण ज्ञान हो, उपयुक्त सभी। तो भाई पता ही चल चुका होगा क्या है उपयुक्त सभी, ऑप्शन इसमें सही होगा ना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कौन सी भाई। ईमानदारी और समर्पण की, कि बी नंबर शिक्षण विभिन्न तरीकों विद्यार्थियों को ज्ञान, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धि। 7 नंबर में क्या होगा भाई बोलो। तो क्या होगा, एक प्रभावी पाठ योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है। तो क्या होना चाहिए भाई, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजना का विचार किसने दिया। भाई किसने दिया, जॉन हर्बर्ट, कि जॉन डीवी, वाइगोल्स्की ने, कि न्यूटन ने। तो बोलो 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो भाई। 8 नंबर का कौन, जॉन हर्बर्ट ने दिया था। कौन, ए नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, फिर 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए उपयुक्त विधि है क्या। प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें बोलो। बालकों के लिए उपयुक्त विधि भाई वो देखो क्या, खेल विधि हमारी उपयुक्त विधि होगी। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, विद्यार्थी द्वारा, शिक्षक द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा, अधिगम द्वारा। 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, शिक्षक द्वारा ही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पाठ योजना विद्यार्थी द्वारा कैसे प्रस्तुत की जाती है। कैसे, इनमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो, इसमें छात्रों को विषय का अनुभव प्राप्त हो, इसमें छात्रों को समाज का अनुभव प्राप्त हो, उपयुक्त सभी। तो 11 नंबर में कौन सा होगा भाई बोलो, पाठ योजना के लिए क्या महत्वपूर्ण इसमें हो। इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त होता है। हम लोग लिखे जाते हैं ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या होता है ऐसा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा इकाई योजना का एक नवचारी स्रोत है क्या। टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लैक बोर्ड।
तो 12 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 12 नंबर बोलो। तो क्या हमारा इंटरनेट हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इकाई योजना का नवचारी स्रोत क्या हमारा? तो क्या है? इंटरनेट है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ कितने प्रकार की हैं? तो बोलो पद्धतियाँ हमारी कितने प्रकार की? 5, 8, 6, 7। तो बोलो कितने प्रकार की हैं? तो कितने? 8 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हमारी? 8 प्रकार की भाई। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो देखते कौन सी नहीं भाई? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्टर विधि, सामूहिक चर्चा विधि, सहभागी विधि। तो कौन सी इसमें ऑप्शन सही रहेगा हमारा? व्याख्यान विधि हमारा सही रहेगा। ठीक है, फिर है अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर, विषय वार्षिक योजना का तात्पर्य है किससे? पहला उत्तर हमारा, अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा, अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष का गैर शिक्षण कार्यों का लेखा जोखा, विद्यार्थी द्वारा पूरे वर्ष का पाठ बनाना, योजना बनाना, उपरोक्त सभी। तो 15 नंबर में क्या होगा? ए नंबर हमारा सही होगा। क्या होगा? अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा बनाना। फिर 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? देखते हैं, लोकतंत्रवादी, सहानुभूति, एकतंत्रीय, वंचनीय सूचना प्रदाता। कौन सी नहीं? बोलो, वंचनीय सूचना प्रदाता। 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? एकतंत्रीय हमारा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की किस विधि को हेगोस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? कौन सा? देखते हैं, खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्लेवे विधि, परियोजना विधि। 17 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? खोज विधि ऑप्शन सही रहेगा हमारा, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक योजना की सहायता से क्या? पहला नंबर आंसर, शिक्षक विद्यार्थियों को आगे बढ़ाए जाने वाले पाठों को अवगत कराता है, हर महीने समूह द्वारा पाठों को बढ़ाया जाता है, परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो 8 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? ए नंबर हमारा ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा? शिक्षक विद्यार्थियों को आगे बढ़ाए जाने वाले पाठों को अवगत कराता है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का नियम सबसे अच्छा तरीका होगा? तो कौन होगा? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, सामूहिक वार्तालाप, प्रयोगात्मक विधि। तो बोलो कौन सा 19 नंबर में सही रहेगा भाई? बोलो 19 नंबर का कौन सा हमारा? बी हमारा सही रहेगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यार्थी को वार्षिक योजना के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? कैसे? योजना वास्तविक तथा व्यवहारिक को हो, शिक्षक को संपूर्ण विषय का ज्ञान हो, प्रयोगात्मक क्रिया द्वारा भी सिखाया जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, फिर 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? सामान्य बच्चों के लिए, समस्यात्मक बच्चों के लिए, सामान्य तथा समस्या बच्चों दोनों के लिए, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो 21 नंबर में क्या होगा हमारा? समस्यात्मक बच्चों के लिए होता है। ठीक है, उपचारात्मक विधि। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण सहायक साधनों को प्रभावित करता है? कौन? आयु, छात्रों की संख्या, छात्रों का स्तर, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली। तो इसमें आंसर भी देखो नीचे, कौन? ए बी सी तीनों सही है क्या? कि बी सी डी सही है, कि सी ए बी सही है, कि उपरोक्त सभी सही है? तो 22 नंबर में कौन सा सही होगा भाई? बोलो, तो कौन सा हमारा? बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या? बी सी डी हमारे सही है, बी सी डी, यानी कि छात्रों की संख्या, छात्रों का स्तर, विभिन्न प्रकार के अधिगम शैली। ठीक है, फिर 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट अधिगम का सिद्धांत है कैसा? पाठ योजना, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक विधि, सामूहिक वार्तालाप। तो कौन सा 23 नंबर में सही होगा? तो क्या? पहला, पाठ योजना हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा है? किसने? जैक्सन ने, लैमार्क ने, गेस्टॉल्ट ने, एस्टिमोशन ने। तो 24 नंबर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? जैक्सन हमारा ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? जैक्सन। ठीक है, फिर 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
सूक्ष्म पाठ योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है? किसके द्वारा भाई? देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, सूक्ष्म परीक्षण द्वारा, प्रस्तुतिकरण द्वारा, व्यक्तिगत विभिन्नता द्वारा। तो 25 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है? त्रिआयामी सहायक सामग्री, की एकल आयामी सहायक सामग्री, की द्विआयामी सहायक सामग्री, की बहुआयामी सहायक सामग्री। तो कौन सा होगा भाई? त्रि, द्वि, एकल, बहु। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अब इसमें? बोलो। तो क्या होगा इसमें? द्वि ऑप्शन, द्विआयामी सहायक सामग्री इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है किसकी? ईमानदारी और समर्पण की, शिक्षण के विभिन्न तरीकों के, विद्यार्थियों को ज्ञान का, कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान का, कि शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता का। तो भाई बोलो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा इसमें? बना सी ऑप्शन, यानी कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ना, तभी सही रहेगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजना में क्या आवश्यक है भाई? तो क्या? दिनांक, अच्छा, विषय वर्ग, प्रकरण चक्र, उपयुक्त सभी। तो 28 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? उपयुक्त सभी ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है। फिर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य कैसे समझाएंगे? कैसे? प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे, कि प्रयोगशाला में सामूहिक मौखिक समझाएंगे, प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा समझाया जाए, उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा? आप ही मन से सोचिए। तो क्या होगा? प्रयोगशाला में देखो करके दिखाया जाए तो ज्यादा सही रहेगा ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। फिर 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाठ नियोजन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यूकम एवं सिम्पसन के द्वारा, कि एसिमोशन के द्वारा, कि गेस्टॉल के द्वारा, कि जैक्सन के द्वारा। तो 30 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? पहला, यूकम एवं सिम्पसन के द्वारा। ठीक है, पाठ योजना इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। तो 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाठ नियोजन क्या? पहला उत्तर है, शिक्षण पाठ में समुचित नियोजन एवं समुचित तैयारी, पाठ के समुचित तैयार, शिक्षण द्वारा निश्चित अवधि के अंदर पूरी करना, उपयुक्त सभी। तो 31 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है। फिर 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में गैर प्रेक्षित दृश्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करते समय किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए? किन? एक समय में एक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, दृश्यों पर निहित महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डालने के लिए लिखित साक्ष्य प्रदान करना, कि प्रत्येक दृश्य एवं न्यूनतम पाठ, उपयुक्त सभी। तो 32 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? उपयुक्त सभी ऑप्शन। ठीक है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, हर्बर्ट उपागम की पाठ योजना किसमें आधारित है? तो किसमें? विषय वस्तु को केंद्रित है, जिसमें स्पष्ट इस स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली है, छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करना, उपयुक्त सभी। तो 33 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली विषयों में शैक्षिक लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 4, 5, 3, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? बोलो तो 34 नंबर में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? 3। इधर आ जाओ भाई, पेन ले लिया। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? 3, यानी कि सी नंबर हमारा सही रहेगा। ठीक है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पाठ योजना में कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखते हैं। विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, ये भी सही है। पाठ योजना के पहले ही तैयार करने लेना चाहिए, वो भी सही है। शिक्षक द्वारा पाठ योजना का पूर्ण ज्ञान, ये भी सही है। यानी उपयुक्त वाला सभी हमारा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ठीक है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाठ योजना की कितनी इकाइयाँ होती है? 3, 5, 4, 7। तो कितनी होती है भाई? हमारी 3 इकाइयाँ होती है। कितनी होती है हमारी? 3 इकाइयाँ होती हैं। ठीक है। फिर 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाए जाने से पूर्व प्रशिक्षक गण और अनुभव के आधार पर क्या योजना बना के जाते हैं? उन्हें कक्षा में क्या पढ़ाना है, कब और कैसे विद्यार्थियों को सवाल करना है, उदाहरण के तौर पे क्या बताना है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? उपयुक्त सभी। ये भी खैर ऑप्शन सही है ना। 38 नंबर पे क्वेश्चन है, शिक्षा, अच्छा वो संदेह छेद के तरीके हैं। ठीक है। शिक्षक शिक्षा, आगे क्वेश्चन मार्क है। शिक्षा का मतलब किससे है? शिक्षा से मतलब है। ठीक है।
तो ये उत्तर देखते हैं। दूसरा क्या है, शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यवसायिक कौशल, पहला हो गया। फिर दूसरा है शैक्षिक कौशल प्लस शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यवसायिक कौशल, ओके। फिर तीसरा देखते हैं शैक्षिक कौशल प्लस व्यवसायिक कौशल, ओके। फिर चौथा है शैक्षिक सिद्धांत प्लस शिक्षण कौशल। तो 38 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हम लोगों को, किस लिए हम लोग पढ़ते हैं? देखो शैक्षिक कौशल आ जाए, फिर सिद्धांत हम लोगों का हो जाए, उसके बाद व्यवसाय करने के लिए, ठीक है, कुछ कौशल विकास हो जाए हमारा, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? हमारा बी ऑप्शन 38 का सही रहेगा, ठीक है। फिर 39 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे, यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक ही स्थान पर खड़े रहकर पढ़ाता है तो क्या छात्र आपस में बातचीत करने लगते हैं, छात्र अपना ध्यान खो बैठते हैं, छात्र की रुचि नहीं रहती, छात्र बाहर देखने लगते हैं? तो बोलो, कब पढ़ाने गए थे तो क्या हुआ था आपके साथ, कुछ याद है? तो क्या होता है, छात्र अपना ध्यान खो देते हैं भाई, है ना, इधर उधर करने लगे, चक्कर में करने लगते हैं। फिर 40 नंबर क्वेश्चन होते हैं, सॉरी क्वेश्चन है हमारा, पर्याप्त कौशल डॉट 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 सीखने में मदद करता है क्या? कभी कभी, बड़े पैमाने पर, अधिक प्रभावी ढंग से, उपयुक्त में कोई नहीं। तो 40 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिक प्रभावी ढंग से हमारा ऑप्शन सही रहेगा, है ना। पर्याप्त कौशल अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है ना। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, हम पाठ्य योजना को समस्त आवश्यक बिंदुओं में युक्त चाहे के वे विषय वस्तु अथवा विधि के हम कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप परिभाषित कर सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया है भाई, किसके? लैंडन के द्वारा, योगा तथा सिंपल्सन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, मिनर के द्वारा। तो किसके द्वारा कहा गया था बोलो? तो किसके द्वारा? लैंडन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लैंडन के द्वारा, है ना। फिर 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान की इकाई पढ़ाई जानी है तो विद्यार्थियों को कैसे जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? बोलो कैसे? विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को तर्क निरीक्षण में विकास करना, विद्यार्थियों को प्रकृति के रहस्यों को परिचित कराना, उपयुक्त सभी। तो 42 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही रहेगा, है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रेल का इंजन किस डॉट 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 से शक्ति प्रदान करता है? कैसे? कोयले से, भोजन से, कीड़े मकोड़े से, इनमें से कोई नहीं होए। देखो भाई क्या है, कोयले से हैं बिजली पैदा होती है। उसके बाद है हमारा डॉट 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 के बाद प्रक्रिया का विलुप्त होना अधिक कठिन है। किसके द्वारा? आंशिक पुनर्निर्माण के द्वारा, निरंतर दुर्लभ के कारण, दंड के द्वारा, मौखिक निंदा के द्वारा। 44 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो हमारा कौन? आर्थिक पुनर्लंबन के द्वारा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, पूरा नंबर कितने प्रकार का होता है? कितने? 4, 5, 2, 3। कितने प्रकार का होता है भाई पूरा नंबर? बोलो 45 नंबर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा 2। फिर 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है, एक शिक्षक यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? बच्चों की योग्यता को, कि बच्चों के प्रयत्नों को, कि बच्चे की घबराहट को, अनुवांशिकता रचना को? किसको दिया जाएगा बोलो भाई? तो किसके? बच्चों के प्रयत्न को दिया जाता है ना, प्रयास करता रहेगा तो भाई आगे बढ़ेगा, है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो उत्तर देखते हैं, एक कक्षा में अध्यापक को बच्चे को भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों को भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और भय बच्चों को अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, उपयुक्त सभी। 47 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई बोलो? आपको पहला नंबर कैसा लग रहा है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को भय को संभाल नहीं सकता, कैसे नहीं संभाल? हमारा डंडिया देखो इसके हैं, डंडिया ही देते हैं। फिर 47 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। असफलता और भय बच्चों को अधिगम का स्वभाव हिस्सा है ना। फिर 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो बोलो किससे? बच्चों के अंकों का अध्ययन से, बच्चों के विचार का अध्ययन से, वस्तुओं का अध्ययन से, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन से। तो बोलो 48 नंबर में कौन सा सबसे ऑप्शन रहेगा इसमें? तो कौन? बच्चों के अंकों के अध्ययन से हमारा सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, या कथन किसने दिया? बोलो किसने दिया? ब्रेडफील्ड ने, हेम्स्टेडर ने, एस रिस्वेंस ने, कि लैमार्क ने? तो बोलो 49 नंबर में कौन सा सही रहेगा हमारा? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? एस स्वीटवेंस ने दिया था भाई, हैं।
आगे 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान सफलता पर हो, तब बच्चों को डॉट 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 का भाव महसूस होगा। क्या? ऊब का, ध्यान का, शर्म का, क्रोध का। तो 50 नंबर में कौन सा होगा? ध्यान का भाई है। फिर आगे है क्वेश्चन 51 नंबर, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र में होता है, मूल्यांकन उद्देश्य पर केंद्रित होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, उपरोक्त सभी। तो क्या नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज है। बहुत नंबर क्वेश्चन है, हर्बर्टियन उपागम कितने प्रकार के पद दिए गए थे? बोलो कितने? 5, 4, 3, 6। तो बोलो कितने प्रकार के दिए गए थे? बहुत नंबर में कौन सा आंसर है? 4 प्रकार के दिए गए थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ना। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी अपूर्ण तैयारी या कथन किसके द्वारा कहा गया था? बोलो मिलर डेविस, गेस्टॉल्ट, हर्बर्टियन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई? बोलो 53 नंबर में। तो किसके द्वारा? डेविस के द्वारा। देखो अभी तक हम लोग को तुमने सेक्शन लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो भाई हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दिया करो हैं। शेयर तो भाई कर ही दिया करो एक दो को भाई, थोड़ा सा बढ़ जाए हमारा चैनल है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षक की प्रकृति के लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता? किसके लिए? एक गतिशील उपकरण के लिए, विज्ञान और कला का एक अद्वितीय संयोजन, गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण की विविधता को। बोलो भाई 54 नंबर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण। ठीक है। फिर 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उपलब्ध परीक्षण क्या है? क्या है? किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धियां, किसी व्यक्ति की विज्ञान क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, किसी व्यक्ति की कला क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बोलो भाई। तो क्या पहला ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा? कौन? किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। फिर 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा? निबंधात्मक परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा, मौखिक परीक्षण द्वारा। तो 53 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा। फिर 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यवहारिक परिणामों का मापन एवं मूल्यांकन कितने प्रकार के होते? कितने? 4, 6, 3, 7। तो 57 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा 3 ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन, 3 का 3 ही ऑप्शन सही रहेगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए किया जाता है? किन के लिए? आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूर्ण विषय का ज्ञान न होने के कारण? उपयुक्त सभी। तो 58 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? तो किसके लिए? सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूर्ण विषय का ज्ञान न होने के कारण उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है। फिर 59 नंबर है क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षार्थी जिज्ञासु है तो वह क्या करेगा? वह अधिगम का आनंद लेगा, अधिगम का साहसिक कार्य बन जाएगा, अधिगम उपयोगी समझेगा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारे इसमें सही होगा है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस वैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय संज्ञात्मक विकास के अध्ययन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने? J.S. ब्रूनर ने, कि जीन पियाजे ने, रॉबर्ट गैन ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? बोलो भाई जीन पियाजे ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है। इसमें आज हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है। सेक्शंस का ऐसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर जरूर कर दिया करो ना, हमको भी लगे भाई कि हाँ कोई देख रहा है कैसे क्या है ना, तो अच्छा भी लगे आपको। और सेक्शन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, फिर आगे कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है।